हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड में लिए जाने वाले वेजिटेरियन डाइट के बारे में। तो इस वीडियो में हम ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक क्या खा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कोविड में हमारे डाइजेशन की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए हम ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक ऐसा डाइट रखेंगे जिससे हमारा डाइजेशन भी इजीली हो और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमें अच्छे से मिले, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं? तो व्हाट इज़ ब्रेकफास्ट, उस एक वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा है। कभी आपने इस बारे में सोचा है व्हाट इज़ मीन बाय ब्रेकफास्ट? तो ये दो शब्दों को मिला के एक वर्ड बना है ब्रेकफास्ट। मतलब आपका जो रात भर का फास्ट है वो आप ब्रेक करने वाले हो। तो अगर उस टाइम पे आपको बहुत हेल्दी कुछ ऐसा खाना चाहिए तो आप आपके ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियन क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। एक रागी का डोसा है जिसको हम नाचनी भी कहते हैं, उसका डोसा इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप मूंग दाल का डोसा इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप रवा यानी कि सूजी से बना हुआ उत्तपम हो, या फिर डोसा हो, या फिर उसकी इडली आप प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आप कुछ वेजिटेबल्स अगर डाल दें तो वो ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन बनेगा। अगर आप पोहा बना रहे हो तो उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दो। और उसके सिवाय बॉइल्ड स्प्राउट्स है वो आप ले सकते हो। और एक बात आपको बता दूं, जो सोयाबीन जो है वो उसे वेजिटेरियन फूड्स में प्रोटीन्स का किंग माना जाता है। मतलब वेजिटेरियंस जो फूड है उन सब में जो सोयाबीन है उसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो उस सोयाबीन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। उसमें जो सोया के चंक्स होते हैं जिसमें से तेल निकल जाता है तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाते हैं। तो उसको भी आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आता है लंच। तो लंच में आप दाल, चपाती, राइस और उसके साथ सब्जी, सैलड और छाछ, ये सारी चीज़ें अगर रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगा। दाल और राइस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर आपने अंडे देखें तो हम उसे कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स कहते हैं। वैसा क्यों? क्योंकि अंडों से जो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, तो जितने अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उतने सारे के सारे हमें अंडों से मिलते हैं। वही जो वेजिटेरियन सोर्सेस है उसे हम पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कहते हैं, लेकिन उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके कुछ कॉम्बिनेशंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उन कॉम्बिनेशंस में है दाल और राइस। जो सबसे पहले राइस इज़ अ कंप्लीट फूड, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े इंसान तक हम दे सकते हैं। तो ये दाल और राइस का कॉम्बिनेशन एक अच्छा है। उसके साथ ब्लैक आइड बीन्स जिसे हम चवली कहते हैं, उसे अगर हम राइस के साथ बना दें तो वो भी एक कंप्लीट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। देन जो हरभरा होता है या फिर जिसे हम चना कहते हैं, वो अगर हम चपाती के साथ बनाते हैं तो वो भी एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। या फिर सोयाबीन एंड चपाती, ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स होता है। अगर आप देखें तो जो गेहूं है, गेहूं में राइस से ज़्यादा प्रोटीन है, लेकिन राइस का जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके साथ मैंने कहा कि आप सैलड ले सकते हो, लेकिन सैलड खाते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो थोड़ी बहुत, तो मैं एडवाइस करूँगी कि सैलड के बहुत ज़्यादा बड़े पीस आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि उससे क्या होता है जब आप चबाते हो वो सैलड, तो वो सैलड चबाने की वजह से भी आपको थोड़े सांस लेने में तकलीफ और हो सकती है। तो अगर आपको सैलड खाना है तो आप उसके एक तो बहुत छोटे पीसेस करो या फिर डायरेक्टली उसको ग्रेट करना है। या उसके बाद है दही।
अगर किसी को दही या छाछ की एलर्जी है तो वो अपने खाने में उसे ना रखे, लेकिन बाकी लोग उसे ज़रूर इंक्लूड करें। उसमें अगर आप धनिया और जीरा का पाउडर डाल देते हो, पुदीना डाल देते हो, तो उससे वो और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। या फिर अगर आप दही और छाछ की अगर आपको एलर्जी है तो वो धनिया और जीरा अगर आप रेगुलर पानी में भी डाल के लेते हो तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल है। धनिया और जीरा का जो पाउडर है उसका यूज़ आपके कुकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उससे बहुत अच्छी मात्रा में हमें कैल्शियम और उसके साथ साथ ही आयरन भी मिलता है। उसके बाद आता है हमारा इवनिंग ब्रेकफास्ट। तो इवनिंग ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं, उसमें आप अपने डाइट में आप फ्रूट्स रखो। जो भी लोकल फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है उसे आप रख सकते हो। उसके साथ साथ राजगीरा का जो लड्डू आता है तो वो भी एक बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। या फिर घर पे बना हुआ पीनट और गुड़, यानी कि मूंगफली और गुड़ और घर के घी से बनाया हुआ एक सिंपल सा लड्डू, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर बाकी जो सारी जो चिक्कीज़ हमारे पास होती है वो भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। तो फलों के साथ आप इन चिक्कियों का समावेश अपने खाने में या फिर इवनिंग के ब्रेकफास्ट में करना ना भूलें। उसके साथ साथ और एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो तिल होते हैं वो भी आपके लिए बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए आप तिल की चटनी या फिर जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं या फिर जवस कहते हैं, उसकी चटनी भी आपके लंच में या फिर डिनर में आप रखिए, वो भी आपके लिए बहुत सेहतमंद रहेगी। उसके बाद आता है डिनर। डिनर भी आप लंच के जैसा ले सकते हो। अगर आप भूख नहीं है ज़्यादा तो घी और चावल यानी कि कर्ड राइस वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ अगर आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले रहे हो या फिर सैलेड ले रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और शाम को भी आप दाल है या फिर स्प्राउट्स है बॉईल किए हुए, या फिर स्प्राउट्स की जो सब्ज़ी बनती है हमारे पास उसे भी आप ऐड कर सकते हो। और उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स है वो हम कब खाएंगे, उसे हम रखेंगे सुबह के लिए ब्रेकफास्ट में। जब आप नींद से उठते हो तो ब्रेकफास्ट के समय ये भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स है और उसके साथ कुछ सीड्स है लाइक पंपकिन सीड्स है, तिल है, तो उनको भी अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। उसके साथ ही रात में सोते समय गरम दूध हल्दी के साथ लेना ना भूलें, जिससे की वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ने में ज़रूर मदद होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।